किसान बिल पर हाय तौबा क्यों? क्या है सरकार का दावा और विपक्ष का विरोध? कृषक उत्पादक व्यापार एवं वाणिज्य प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पादन नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी यानी तय मंडियों से बाहर बेचने की छूट देता है। इसका लक्ष्य किसानों को उनकी उपज के लिए प्रतिस्पर्धी व्यापार माध्यमों से लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना है। इस कानून के तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री पर कोई सेस या फीस नहीं ली जाएगी। ये किसानों के लिए नए विकल्प उपलब्ध कराएगा, उनकी उपज बेचने पर आने वाली लागत को कम करेगा, उन्हें बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करेगा। इससे जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे क्षेत्रों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति के बाहर बेचते हैं तो राज्य को राजस्व का नुकसान होगा, क्योंकि वह मंडी शुल्क प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल होंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, किसानों और विपक्षी दलों को ये डर है कि इससे अनंत न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है और निजी कंपनियों द्वारा शोषण बढ़ सकता है। मूल्य आसाधन और कृषि सेवाओं पर किसान इस प्रस्तावित कानून के तहत किसानों को उनके होने वाले कृषि उत्पादकों को पहले से ही तय दाम पर बेचने के लिए कृषि व्यवसायी, फार्मा प्रोसेसर, थोक विक्रेताओं, निर्यातकर्ताओं या बड़े खुदरा विक्रेताओं के साथ अनुबंध करने का अधिकार मिलेगा। इससे किसान का अपनी फसल को लेकर जो जोखिम रहता है वह उसके उस खरीदार की तरफ जाएगा जिसके साथ उसने अनुबंध किया है। उन्हें आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट तक पहुंच देने के अलावा ये विपणन लागत को कम करके किसान की आय को बढ़ावा देता है। किसान संगठनों और विपक्षी दलों का कहना है कि इस कानून को भारतीय खाद्य व कृषि व्यवसाय पर हावी होने की इच्छा रखने वाले बड़े उपयोगकर्ताओं के अनुरूप बनाया गया है। ये किसानों की मोल तोल करने की शक्ति को कमजोर करेगा। इसके अलावा बड़ी निजी कंपनियों, थोक विक्रेताओं और प्रोसेसर को इससे कृषि क्षेत्र में बढ़त मिल सकती है। लाभ और सरकार का पक्ष, उसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ मूल्य स्थिरता लाना है। विरोध, इससे बड़ी कंपनियों को इन कृषि चीजों से भंडारक की छूट मिल जाएगी जिससे वो किसानों पर अपनी मर्जी थोप सकेंगे। सरकार का पक्ष, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी। इसके अलावा प्रस्तावित कानून राज्यों में कृषि उपज विपणन समिति कानूनों का अतिक्रमण नहीं करता। ये विधेयक ये अनुचित करने के लिए है कि किसानों को मंडियों के नियमों के अधीन हुए बिना उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य मिले। उन्होंने कहा कि इन विधेयकों से ये अनुचित होता है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिले। इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निजी निवेश के साथ ही कृषि क्षेत्र में अवचरण का विकास होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।